शांति। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दिनांक है 28 अगस्त 2025। आज हम मधुबन से प्राप्त बाबा के मधुर महावाक्यों को सुनेंगे और उनसे जीवन की दिशा पाएंगे। बाप दादा आज हमें पुरुषोत्तम संगमयुग की अद्भुत महिमा और उसके महत्व से अवगत करा रहे हैं। यह वही अमूल्य समय है जब साधारण मनुष्य अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर श्रेष्ठ पुरुष देव स्वरूप में बदल रहा है। बाबा स्मरण दिलाते हैं कि हमारी पुकार सुनी जा चुकी है और अब वह घड़ी आ चुकी है जब रावण रूपी बुराइयों पर विजय प्राप्त कर हम बेहद की सफलता अर्जित करेंगे। इसके लिए हमें अपने जीवन से नशे, जुए और अन्य विकृत आदतों को त्याग कर श्रीमत पर चलते हुए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना होगा। साथ ही बाबा हमें ज्ञान के रत्नों से अपनी झोली भरने और इन अनमोल खजानों को दूसरों के साथ बांटने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो आइए आज की मुरली में डूबकर बाबा के मधुर वचनों का अनुभव करें और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें। आज की मुरली का मुख्य संदेश ये है कि प्यारे बच्चों, अब तुम्हारी पुकार सुनी जा चुकी है और वह शुभ घड़ी आ पहुंची है जब तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर साधारण से विशेष और विशेष से भी श्रेष्ठ बनते हुए उत्तम पुरुष के रूप में स्थापित हो रहे हो। यह समय तुम्हारे लिए आत्म परिवर्तन और ईश्वरीय वरदानों को जीवन में उतारने का सुनहरा अवसर है। आज की मुरली से हम सभी बच्चों के लिए प्रश्न भी उठता है कि हार और जीत के खेल में कौन सा ऐसा भ्रष्ट आचरण है जो इंसान को हमेशा पीड़ा देता है और उसे सच्ची सफलता से दूर कर देता है। बाबा इस प्रश्न का उत्तर बड़े सरल ढंग से समझाते हैं कि उसका नाम है जुआ। बहुत से लोग इस आदत में बंध जाते हैं और यही कर्म उन्हें हार जीत के चक्र में उलझाकर दुख और अस्थायी सुख के फेर में डाल देता है। हार उन्हें पीड़ा देती है और जीत क्षणिक खुशी, लेकिन दोनों ही स्थिति आत्मा को नीचे खींचती हैं। बाबा हमें स्पष्ट आदेश देते हैं, बच्चे दैवी कर्म करो, ऐसे किसी भी कार्य में मत फंसो जो समय की बर्बादी हो और आत्मा को बोझिल बना दे। तुम्हारा लक्ष्य बेहद की जीत है और उसके लिए हर पल का उपयोग ईश्वरीय स्मृति और श्रेष्ठ पुरुषार्थ में होना चाहिए। ओम शांति। बच्चों, तुम्हें भी ओम शांति कहना है क्योंकि यहाँ पर है डबल ओम शांति। एक ओर परमात्मा शिव बाबा हमें शांति का संदेश देते हैं और दूसरी ओर ये दादा भी वही स्मृति दिलाते हैं। बाबा बड़ी गहराई से हमें ये सत्य समझाते हैं कि हम सब आत्माएं अपने मूल स्वरूप में शांति से भरी हुई हैं और हमारा वास्तविक घर भी शांति धाम ही है। तुम बच्चे भी यही स्वीकार करते हो कि हम आत्माएं शांति स्वरूप हैं, इस स्थूल संसार में केवल अपना किरदार निभाने के लिए आई हैं। यह पहचान आत्माएं समय के साथ भूल गई थीं, पर अब वह क्षण आ चुका है जब सुनवाई हो रही है। कौन सी सुनवाई? वही जब आत्माएं ईश्वर से पुकार करती हैं, दुख हर लो और सुख प्रदान करो। इसलिए हमें अपने जीवन की गहराई से जांच करनी है कि क्या हम हर परिस्थिति में अपनी सच्ची पहचान शांति स्वरूप आत्मा को याद रखते हैं या नहीं। हर इंसान के दिल की सबसे गहरी चाहत है सुख और शांति। परमपिता परमात्मा, जिन्हें गरीब निवास कहा जाता है, वही इन दिनों इस भारतवर्ष को संवारने आए हैं जो आज निर्धनता में डूबा हुआ है। बच्चे यह भली भांति जानते हैं कि कभी हम असीम धनों के स्वामी थे और अब फिर से वही वैभव लौटाने का समय आया है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि बाकी दुनिया तो मानो अज्ञान के जंगल में भटक रही है, पर तुम्हें पुरुषार्थ अनुसार निश्चितता मिली है। तुम समझते हो कि यही श्री श्री परमात्मा है और उनकी दी हुई मत सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंची है। यही मूल धारणा है कि ईश्वर की आज्ञा ही जीवन का सर्वोत्तम मार्गदर्शन है। मनुष्य तो राम राम के नाम का जप करते हैं जैसे कोई घड़ी भर का बाजा बजता है। असल में त्रेता का राम 14 कलाओं से संपन्न राजा था जिसकी प्रजा भी उसकी महिमा गाती रही, किंतु उससे भी महान वैभव लक्ष्मी नारायण का है जो पूर्ण 16 कलाओं वाले हैं। बाबा हमें यह गहरी शिक्षा देते हैं कि उनकी श्रीमत का पालन करके ही हम पुनः विश्व के मालिक बनते हैं। राजा को अन्नदाता कहा जाता है, उसी प्रकार परमपिता भी सच्चे दाता हैं जो हमें हर चीज से संपन्न कर विश्व का मालिक बनाते हैं। उस दिव्य राज्य में कोई ऐसी वस्तु नहीं होती जो अप्राप्त हो, न ही वहां किसी को पाप करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पाप का नामो निशान तक नहीं रहता। आधा कल्प दैवी शासन चलता है और शेष आधा आसुरी शासन, जहां असुरता का अर्थ है देह अभिमान और 5 विकारों का वर्चस्व। इसलिए हमें स्वयं को परखना है कि कहीं हम भी देहाभिमान में फंसकर असुर गुणों को तो नहीं अपना रहे। अभी हम सीधे खिवैया अर्थात जीवन नया के मालिक के पास आए हैं। हम जानते हैं कि हम प्रत्यक्ष परमात्मा की गोद में बैठे हैं,
फिर भी कभी कभी भूल जाते हैं। जो बातें भगवान सिखाते हैं उनका पालन करना ही बुद्धिमानी है। वह पहले पहल हमें श्रीमत देते हैं ताकि हम श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बन सकें, और उनकी सबसे पहली शिक्षा यही है, देही अभिमानी बनो। बाबा आत्माओं को यह ज्ञान कराते हैं ताकि हम अपने मूल स्वरूप को पहचान सकें। यही है आज की मुख्य धारणा, देह नहीं आत्मा स्वरूप में स्थित होकर जीना। इसे दृढ़ता से स्मरण रखो, क्योंकि यही सच्चा आधार है जो जीवन की नया पार लगाता है। बच्चों को समझाया गया है कि 84 जन्मों का चक्र तुम ही पूरा करते हो और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की यात्रा भी तुम ही की है। यह संसार दुख और पतन से भरा हुआ है, जबकि स्वर्ग को ही सुखधाम कहा जाता है। बच्चे भलीभांति जानते हैं कि शिव बाबा स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। वह हमारे पिता भी हैं और शिक्षक भी। इसलिए पढ़ाई को गंभीरता से लेना और दैवी कर्मों को अपनाना बेहद आवश्यक है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो आत्मा को गिरावट की ओर ले जाए, और उसमें जुआ भी आता है। बाबा हमें गहराई से समझाते हैं कि जुआ भ्रष्ट आचरण है, जिसमें हारने पर दुख और जीतने पर क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन अंततः आत्मा खाली ही रह जाती है। वास्तव में अभी तक माया ने हमें बेहद की हार दी है। यह वही पराजय है जो 5 विकारों रूपी रावण से मिली है। अब हमें इन विकारों पर विजय प्राप्त कर बेहद की जीत हासिल करनी है। इसलिए बच्चों को चाहिए कि ऐसे सभी व्यर्थ कर्मों को त्याग दें और अपनी पूरी ऊर्जा इस महान विजय की ओर लगाएं। हमें बार बार स्वयं से पूछना है कि कहीं हम अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ तो नहीं गंवा रहे। बेहद की विजय प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ आवश्यक है, और इस मार्ग पर हमें संभालने वाला स्वयं समर्थ पिता है जो सर्वशक्तिमान है। लेकिन साथ ही यह भी समझाया गया है कि केवल बाप ही शक्तिशाली नहीं, रावण भी अपनी तरफ से बलवान है। आधा कल्प उसका राज्य चलता है और आधा कल्प राम राज्य का प्रकाश फैलता है। अब वह समय है जब तुम्हें रावण पर पूर्ण विजय पानी है। इसके लिए छोटी छोटी सीमित बातों को छोड़कर बेहद की ओर मन और बुद्धि को लगाना होगा। खिवैया स्वयं आ चुका है, और आज वही शुभ दिन उपस्थित है जब पुकार की सुनवाई सबसे ऊंचे बाप के पास हो रही है। बाप हमें स्मरण कराते हैं, बच्चों आधा कल्प तुमने अनेक कष्ट और भटकने सही हैं। इसलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण धारणा यही है कि अब हमें पूरे संकल्प और लगन से बेहद की यात्रा में जुट जाना है। तुम जानते हो कि कभी यह भारत पवित्र शिवालय था, जहां आत्माएं शुद्धता और देवत्व में रहती थीं, लेकिन आज वही स्थान वेश्यालय जैसा बन चुका है। पहले जहां तुम देवताओं को पूजते थे, अब अनेक धर्मों के टकराव और घमासान में उलझे हुए हों। बाप स्पष्ट कहते हैं कि यह सब समाप्त होना ही है, क्योंकि धर्म स्थापक विनाश नहीं करते, न ही वे सद्गति देने वाले गुरु हैं। वास्तविक सद्गति तो केवल ज्ञान से मिलती है, और वह ज्ञान केवल ज्ञान सागर पिता ही दे सकते हैं। बाबा हमें गहराई से समझाते हैं कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह केवल ईश्वरीय ज्ञान से ही संभव है। इसलिए इन अक्षरों को मन में पक्का उतारो, क्योंकि बहुत बार होता है कि यहाँ सुनकर बाहर जाते ही सब भूल जाते हैं। जैसे गर्भ में बच्चे कसम खाते हैं कि पाप नहीं करेंगे, लेकिन बाहर आते ही वही आदतें शुरू हो जाती हैं, जबकि सतयुग में गर्भ भी महल जैसा होता है। बाप हमें समझाते हैं कि आखिर वह विशेष दिन आ चुका है, पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसका रहस्य अधिकांश को पता ही नहीं। लेकिन बच्चे अनुभव करते हैं कि यही वह समय है जब हम साधारण से पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब हमें अपने जीवन में बार बार यह परखना है कि हम वास्तव में कितनी तेजी से पुरुषोत्तम स्वरूप धारण कर रहे हैं। हम वही आत्माएं हैं जो कभी उत्तम से भी उत्तम बनी थीं, जिनका धर्म सबसे श्रेष्ठ था और जिनके कर्म दिव्यता से परिपूर्ण थे। उस समय रावण राज्य का नामो निशान तक नहीं था। अब वही विशेष दिन आया है जब स्वयं परमपिता हमें पढ़ाने आए हैं, क्योंकि वही सच्चे अर्थों में पतित पावन है। ऐसे पिता की श्रीमत पर चलना ही हमारे लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अभी कल युग का अंतिम समय है, और पावन बनने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो चाहिए ही। पहले लोग 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ में प्रवेश कर विकारों से दूरी बनाते थे, पर आज तो 80 वर्ष की आयु में भी लोग बुरी आदतें नहीं छोड़ते। इसलिए बाप स्वयं उनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर उन्हें समझाते हैं। यही आज की मुख्य धारणा है कि हमें हर हाल में बाबा की श्रीमत पर चलना है। आत्मा ही पवित्र बनती है और वही मुक्त होकर उड़ान भर सकती है। लेकिन अभी आत्मा के पंख कट चुके हैं, रावण ने उन्हें जकड़ दिया है। इसी कारण आत्माएं पतित होकर बंधन में फंस गई हैं
और एक भी अपने घर लौट नहीं सकी। वापसी का मार्ग तभी खुलेगा जब पहले सुप्रीम बाप की पहचान होगी। शंकर की नहीं, शिव की बारात कही जाती है और उनके पीछे पीछे हम सभी आत्माइयों अपने घर लौटती हैं। बाबा हमें लेने आ चुके हैं, पर शरीर सहित नहीं, आत्माओं को ही ले जाएंगे। जब तक पवित्रता नहीं अपनाएंगे तब तक वापसी असंभव है। बाबा हमें बड़ी गहराई से समझाते हैं कि वास्तविक शांति और समृद्धि का आधार केवल पवित्रता ही है। सृष्टि की शुरुआत में केवल तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के अनुयायी थे। उस समय कोई अन्य धर्म अस्तित्व में नहीं था। आज अनेक मत और पंथ तो हैं, लेकिन डिटिज्म यानी देवी देवता धर्म का नाम और निशान शेष नहीं है। ज्ञान की गहराई में इस धर्म को कल्प वृक्ष के मूल से तुलना दी जाती है, जहाँ बाकी सब धर्म उसकी शाखाओं की तरह हैं। वास्तव में यह मूल धर्म आज प्रायः लुप्त हो चुका है, लेकिन सृष्टि चक्र के नियम अनुसार फिर से पुनः स्थापित होगा। बाप स्वयं कहते हैं कि मैं आता ही इसलिए हूँ, एक धर्म की पुनः स्थापना करने और अन्य धर्मों के विनाश की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके बिना चक्र घूम ही नहीं सकता। यही कारण है कि कहा भी जाता है कि विश्व की इतिहास और भूगोल बार बार रिपीट होती है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह परखना है कि हम इस गहन ज्ञान को कितनी गहराई से आत्मसात कर पा रहे हैं। यह जो दुनिया हमें दिखाई देती है वह पुरानी हो चुकी है और अब इसका अंत निश्चित है, क्योंकि इसके बाद नई सृष्टि का आरंभ होना है। यही भारत बार बार नया बनता है और फिर समय के साथ पुराना भी हो जाता है। कहा भी जाता है कि कभी यमुना के तट पर परिस्थान बसता था, लेकिन आज बाबा हमें याद दिलाते हैं कि कामचिता पर बैठकर ही इंसान कब्रिस्तान समान जीवन जीने लगा है। अब वही पिता हमें फिर से परिस्थान यानी देवभूमि बनाने आए हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहा गया, यह रहस्य भी सामान्य बुद्धि से समझ में नहीं आता, पर यह नाम अपने आप में बेहद सुंदर है। राधा और कृष्ण नई दुनिया के प्रथम राजकुमार और राजकुमारी हैं। बाबा समझाते हैं कि जब आत्मा कामचिता पर बैठती है तभी वह लोहे युग में आ जाती है। कहा भी गया है कि सागर के पुत्र कामचिता पर जल मरे। इसलिए आज की मुख्य धारणा ये है कि हमें कामचिता से उतरकर ज्ञानचिता पर बैठना है, तभी आत्मा फिर से पवित्र और देवतुल्य बन सकती है। अब भी परमपिता सभी आत्माओं पर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं और यही अमूल्य वर्षा हमें स्वर्ण युग की ओर ले जाती है। यह समय है संगम युग का, जब हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, जिनकी कीमत किसी भी धन संपत्ति से अधिक है। हर एक ज्ञान रत्न ऐसा है मानो करोड़ों का खजाना, जिसे धारण करने से आत्मा सच्चा साहूकार बनती है। दुनिया तो ये मानती है कि शास्त्रों के संस्करण बहुमूल्य हैं, पर वास्तव में तो ये ज्ञान ही वह दौलत है जो हमें पद्मपति बना देती है। यही है हमारी सच्ची कमाई, हमारी आत्मिक आय। जब हम इस ज्ञान से अपनी झोली भरते हैं तो याद आता है लोगों का शंकर से किया गया आह्वान, हे बम बम महादेव हमारी झोली भर दो। जबकि वास्तविक खजाना तो ज्ञान है, जो शंकर नहीं बल्कि स्वयं परमपिता प्रदान करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के गहरे रहस्यों को समझकर ही स्पष्ट होता है कि यह 84 जन्मों का खेल लक्ष्मी नारायण से लेकर विष्णु और ब्रह्मा तक फैला हुआ है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि असली धन संपत्ति यही ज्ञान रत्न है, जिन्हें अपनाकर हम जीवन का सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। बाबा बड़े प्रेम से समझाते हैं कि सही क्या है और गलत क्या, ब्रह्मा और विष्णु की भूमिकाएं क्या हैं। वही आत्माएं जो कभी देवता थीं, समय के चक्र से गुजरकर ब्राह्मण बनी और अब फिर देवत्व की ओर बढ़ रही हैं। असली नाटक यही मंचित होता है, क्योंकि वैकुंठ का आनंद तो केवल वहाँ मिलता है, यहाँ नहीं। मीरा का कृष्ण के साथ नृत्य करना केवल साक्षात्कार था, परंतु उससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि सच्ची गति और सद्गति तो केवल इस पुरुषोत्तम संगमयुग में ही संभव है। बाबा की शिक्षा से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं और इसके लिए विराट रूप की गहरी समझ आवश्यक है। चित्र तो सभी देखते हैं, पर उनके वास्तविक अर्थ को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। असली धारणा यही है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का द्वार केवल संगमयुग पर खुलता है। इसी समय अकासुर, बकासुर और भस्मासुर जैसे नामों से समझाया जाता है कि कामचिता पर बैठ आत्मा अपनी शक्तियों को भस्म कर देती है। अब परमपिता कहते हैं कि वे हमें फिर से ज्ञानचिता पर बैठाकर सच्ची रोशनी में ले जाएंगे। आत्माएं मूल रूप से भाई भाई हैं, चाहे वे किसी भी धर्म या संस्कृति से हों। फिर भी आपसी संघर्ष और वैमनस्य यह दिखाता है कि हमने इस भाईचारे को भुला दिया है। आत्मा ही कर्म करती है और उसी पर पाप पुण्य का बोझ चढ़ता है। इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है।
बाबा बार बार समझाते हैं कि हमें अपने जीवन में यह देखना चाहिए कि हम भाई भाई के इस पवित्र संबंध को कितना निभा पा रहे हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही स्नेहपूर्वक हमें बच्चे कहकर संबोधित करने का अधिकार रखते हैं। वे समझाते हैं कि आत्माएं इस धरती पर आकर अपना अपना अभिनय निभाती हैं और अंत समय पर स्वयं परमपिता आकर सभी आत्माओं को पवित्र बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। वही ज्ञान का दाता है जो केवल यहीं आकर हमें सच्ची शिक्षा देता है। इसलिए शिव जयंती का पर्व मनाया जाता है, जिसके बाद कृष्ण जयंती आती है, क्योंकि वही श्री कृष्ण आगे चलकर श्री नारायण बनते हैं और समय के चक्र में उतरते चढ़ते अंततः पतित हो जाते हैं। तब बाप आकर हमें फिर से शुद्ध, उज्ज्वल और दिव्य बनाते हैं। ब्राह्मण से देवता बनने की यह यात्रा और 84 जन्मों का पूरा लेखा जोखा केवल बाबा ही स्पष्ट करते हैं, और यही हमारी मुख्य धारणा होनी चाहिए। गीतों में भी गाया जाता है कि अंत में भक्तों की पुकार सुनी जाती है। लोग ईश्वर को पुकारते हैं कि आकर भक्ति का फल दो, क्योंकि असली फल केवल भगवान ही दे सकता है। भक्ति स्वयं फलदायी नहीं होती, वही भक्तों को देवत्व प्रदान करते हैं। सबसे पहले शिव की भक्ति भी तुमने ही की थी, इसलिए तुम्हें ही सबसे अधिक फल मिलता है। जिसने गहन भक्ति की उन्हें अधिक सुख मिलता है, और जिन्होंने कम भक्ति की वे स्वर्ग की संपूर्ण खुशियों का अनुभव नहीं कर पाते। यह भी आत्माओं के क्रम का हिसाब है। जिनकी बुद्धि में यह सत्य स्थिर बैठ जाता है, वे सहज अनुभव करते हैं कि यह हमारा अपना वंश परंपरा का ज्ञान है। अब बाबा हमारी बुद्धि को जागृत कर अनेक युक्तियों से समझाते हैं ताकि हम अपनी यात्रा स्पष्ट रूप से पहचान सकें। अच्छा, इस पूरी मुरली का सार यही है कि हमें जीवन में 2 मुख्य बातें दृढ़ता से धारण करनी हैं। पहली बात, हर एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो कमल की पंखुड़ियों जैसे अनमोल हैं, उन्हें अपनी बुद्धि में समाकर झोली को भरना है और फिर निस्वार्थ भाव से दूसरों में वितरित करना है। यानी ज्ञान केवल अपने तक सीमित न रखकर हर कर्म और व्यवहार में उसे जीकर दूसरों तक पहुंचाना है। दूसरी बात, बाबा की श्रीमत पर पूरी निष्ठा और अनुशासन से चलना है। आत्मा को शुद्ध और सतो प्रधान बनाने के लिए हमें देह अभिमान को त्याग कर निरंतर आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। इसका अर्थ यही है कि जब हम हर कदम पर बाबा की श्रेष्ठ मत का पालन करते हुए देही अभिमानी भाव में रहते हैं, तभी आत्मा की चमक और शक्ति अपने सर्वोच्च स्वरूप में प्रकट होती है। आज का वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतन और श्रेष्ठ भावनाएं धारण करने वाले हंस बुद्धि अर्थात होली हंस बनो। इस वरदान का गहन अर्थ यह है कि हंस बुद्धि वही कहलाता है जो हर आत्मा को श्रेष्ठ दृष्टि से देखे, पहले उसके भाव को समझे और फिर उसे अपनी जीवन शैली में अपनाए। ऐसी बुद्धि में कभी भी किसी के लिए साधारण या नकारात्मक भाव उत्पन्न नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति में शुभ वृत्ति ही बनी रहती है। होली हंस वे होते हैं जो दूसरों के अकल्याण को भी कल्याण में बदलने की दृष्टि रखते हैं। उनकी सोच, वाणी और दृष्टि हमेशा निर्मल, पवित्र और स्नेहपूर्ण होती है, जिससे वे हर आत्मा में अच्छाई को जागृत कर उसे श्रेष्ठ मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। आज का स्लोगन है, अपने जीवन को ऐसा प्रेममय बना दो कि हर कोई तुम में परमपिता की असीम स्नेह की झलक देख सके। मानो तुम प्रेम की गंगा हो और तुम्हारे माध्यम से साक्षात प्यार का सागर अनुभव हो। तो चलो इसी भाव के साथ आज का दिन आरंभ करें। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को माता पिता बाप दादा की ओर से ढेर सारा प्यार और शुभ प्रभात। आत्मिक बाप की आत्मिक संतानों को नमस्ते। ओम शांति।